लोग जो है जोन नंबर 7 को घेराव किए हैं, क्या वजह है? देखिए, पट्टा चुन चुन के अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं पार्षद, अपने नौकर चाकर को पट्टा दे रहे हैं, और पट्टा जिनको मिलना चाहिए गरीब लोगों को पट्टा नहीं दे रहे हैं। जो 25 आ जाएगा उनको कैसे पट्टा मिल रहा है? इस तरह से भारी पटवारी अधिकारियों ने मिलकर खेल खेला है और पैसे का खेल खेला है, पट्टा में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये निकम्मी सरकार, आज चुनाव का समय, कल आचार संहिता लग सकता है, ये पट्टा इनका बाप नहीं बांट सकता। आज के तारीख में संहिता लग सकता है और ऐसे समय में चोरी छुपे पट्टा बांटने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सूची बनाएगी, सूचीबद्ध रूप से जो पट्टा बांटने का काम हो रहा है, उसको आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? पूरी तरह से गलत सूची बनाई गई है, देख करके सूची बनाई गई है। अपने नौकर, अपने कर्मचारी, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के नाम से पट्टा बनाया गया है, और जो गरीब लोग हैं, जो सालों से वहां पे रह रहे हैं, उनका सूची में उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। पहले भी उनको पट्टा मिल चुका है, आज पहली बार नहीं है। पट्टा नहीं होने, नवीनीकरण नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री की आवास योजना उसके यहाँ नहीं बन रहा। इंतजार कर रहा था कि आज हमको पट्टा मिलेगा, कल हमारा प्रधानमंत्री का आवास बनेगा, और ये लोग देख रहे हैं, ये सारे लोगों को दिया। वो सूची आज हमने मांगने आए हैं और इनसे कहा है कि आप वो सूची लगा दीजिए, सार्वजनिक करिए कि किन कारणों से उनका पट्टा अपात्र घोषित है। आप कितने साल से हो यहाँ? मैं बचपन से यही हूँ, वही मोहल्ले में। आपका जन्म से ही यही? हाँ, यही हूँ। तो क्या आपको पट्टा मिला है? नहीं मिला। जब भी बोलते हैं पट्टा के लिए बोलते हैं, हुआ है उसकी सूची बनी है, सूची में आपका नाम है? ये बोलते हैं नहीं है, सूची में नाम है। एक बार नगर निगम में नाम आया था मकान देने का, उस सूची में नाम था मेरा, लेकिन अभी बोलते हैं नहीं मिलेगा, पट्टा रद्द हो गया। यहाँ बात की आप त्रिपाठी से? आपने क्षेत्रीय पार्षद जो आपके हैं वार्ड के, उनसे आपने चर्चा की? हाँ, त्रिपाठी। वो बोलते हैं नहीं मिलेगा पट्टा, बोले निरस्त हो गया है, कोई पट्टा उट्टा नहीं मिला। किया कि किस प्रकार की सूची बनाए, किस प्रकार का सर्वे हुआ है? बोले हैं, लेकिन बोलता है नहीं, अलाउ नहीं है। जितना 800 आदमी का था उसमें से कटिंग हो गया, 190 का बना है बस, बाकी तो रद्द हो गया, ऐसे बोल दिया। तो मेरा नाम आया हुआ था, चूँकि मेरा पट्टा नवीनीकरण नहीं था सर, इस वजह से मेरा मकान नहीं बन पा रहा था। कितने साल पहले आपको मिला था पट्टा? 84 में सर। 1984? जी सर। इंदिरा गांधी के समय? जी सर। और उसके बाद तो नवीनीकरण के समय आया था सर। नवीनीकरण के लिए हमने सब आवेदन दिया था। आपने एप्लीकेशन? जी, आवेदन दिया था हमने। हमारा पट्टा नवीनीकरण नहीं था, इसलिए हमारा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना बन नहीं पा रहा। और अभी सुना जा रहा है, मैं सुना कि निरस्त हो गया। तो अभी नई सूची में आपका नाम जुड़ा है या नहीं? सर अपात्र शायद होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा निरस्त हो गया अपात्र। ये बताएं कि अपात्र घोषित किए, तो किन कारणों से अपात्र घोषित हो सकता? ये जानकारी मैं जानना चाहता हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता, यही मैं जानना चाहता हूं। फिलहाल अभी जो पट्टा आपको नहीं मिला है, हाँ, वो विषय अलग है। नवीनीकरण में कैसे घोषित हुए? हाँ, सबसे बड़ा वो जानकारी नहीं सर मुझे, उसी जानकारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कब उसी के लिए आया? ब्रिजलाल शर्मा जी, मेरा नाम राकेश शर्मा है, पिताजी के नाम पे यहाँ पट्टा है, जिनके नाम से पट्टा। साहब, जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, और बीजेपी के जो पूर्व सभापति रहे हैं प्रफुल्ल जी, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके जोन में जिस प्रकार का पट्टा बट रहा है वो किसी नियम के तहत नहीं है, वो भाई भतीजा वार्ड में बट रहा है। देखिए, इसमें एक प्रक्रिया है। इसमें पहले एक सर्वे दल का गठन हुआ था, जिसमें पटवारी, हमारे जो निगम के ARI होते हैं, वो सहायक राजस्व अधिकारी, इनकी संयुक्त दल बना था, जिसमें पूरा सर्वे किया गया। सर्वे होने के बाद जो भी सर्वे की सूची बनी, उसका एक प्रकाशन हुआ। सर्वे सूची के प्रकाशन के बाद एक दावापत्ति का समय दिया गया, दावापत्ति बुलाई गई। उसमें दावापत्तियाँ जो प्राप्त हुई उसका निराकरण किया गया, और उसके बाद पुनः जो सूची है उसका प्रकाशन किया गया, जो कि विधिवत चस्पा भी हुई हमारे कार्यालय में। उसके बाद जो केस बाय केस उसके बाद देखा जाता है कि वो जो नियम की पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में आता है उसको देखा जाता है। तो उसके कुछ नियम हैं राजीव गांधी आश्रय योजना के, तो उस नियम के अनुसार उस सूची में देखा जाता है कि व्यक्ति पात्र है या अपात्र है।
उसे कई मापदंड हैं उसकी सूची आप उपलब्ध करा देंगे हम मापदंड की। तो उस आधार पे एक पात्र सूची बनी, एक अपात्र सूची बनी। अब ये बताइए जी। लोगों का ये कहना है कि जो इंदिरा गांधी के समय से उनको पट्टा मिला हुआ था और वो जन्म से यहाँ काबिज है, और अचानक ऐसा कौन सा सर्वे हुआ कि उनको अपात्र घोषित कर दिया गया? जी, पूर्व सभापति महोदय से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो सूची उपलब्ध करा देंगे, जितनी भी उनकी आपत्तियां हैं उनका जो भी निराकरण होगा उसके लिए हम प्राधिकृत अधिकारी को पत्र लिखेंगे। हुई होंगी जनता जी के जी जरूर। उसमें किसी प्रकार की संशोधन की उम्मीद है? मैं प्राधिकृत अधिकारी जी को पत्र लिखूंगा इस विषय में। सर, अब तो 7 तारीख के आसपास आचार संहिता लगना है और सारे कार्य शिथिल हो जाएंगे, जितने भी मंत्री हैं सारे शिथिल हो जाएंगे, उनका पावर शिथिल हो जाएगा, आप ही लोग बस पावरफुल रहेंगे। देखिए, जो भी निराकरण है मैं पत्राचार करूंगा, प्राधिकृत अधिकारी महोदय हैं, जनता जानना चाह रही है उम्मीद कितनी है आपसे, उम्मीद लगा के आप बैठे हैं। बिल्कुल देखिए, जो नियम में है वही हम करते हैं। तो उम्मीद जो नियम में होगा उसकी आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं, जो नियम में नहीं है उसकी आप उम्मीद नहीं करें। जी बताइए। एक दिन अब बचा है, अगले दिन नहीं, देखिए एक दिन बचा है वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो भी नियम अनुसार होगा उसका अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अचानक जी। ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतने लोग जो बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं, आपको घेरे बैठे हैं इतने लोग, इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इसमें क्या मानते हैं आप, गड़बड़ी हुई है? देखिए, जो भी आपकी आपत्तियां हैं वो मैं प्राप्त कर लेता सवाल हूँ। की है सर, गड़बड़ियाँ हुई हैं आप मानते हैं? नहीं, देखिए जो जब लिस्ट तक मैं बनाने में आधिकारिक तौर पर गड़बड़ियाँ ऐसा हुई कभी हैं। नहीं कह सकता कि कोई गलती हुई है। मैं आपकी जो भी आपत्ति प्राप्त कर लूँगा और प्राधिकृत अधिकारी जो महोदय हैं उनको मैं पत्र लिखूंगा उस विषय में। अच्छा, इसका मैं आश्वासन दे सकता हूँ आपको। अब निराकरण का आश्वासन कब तक देते हैं? मैं अभी आज के डेट पे ही मैं आप पत्र लिख दूंगा। अच्छा, और मैं इसका आश्वासन देता हूँ आपको, अगर जो भी आपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन आपको मैंने प्रक्रिया पूरा बताया इसका कैसे होता है। सूची बनती है, सूची का प्रकाशन होता है, पात्र सूची निकलती है, अपात्र सूची निकलती है, और पात्र सूची में जो भी पाए जाते हैं उनको पट्टा दिया जाता है। तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संपूर्ण हुई है और वो सभी जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हैं वो तो दिख रहा है सर किस प्रकार की प्रक्रिया पूरी हुई है। पूरे जनता आके जोन के सामने बैठ गए हैं। ये तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, जोन पर सवाल खड़ा होता है, क्षेत्रीय पार्षद पर यह सवाल खड़ा होता है। जी देखिए, पात्र सूची भी बनी है, अपात्र सूची भी है। जरूरी बात है कि कई लोग निराश हुए हैं, कई लोग नहीं हुए हैं, तो उसके लिए मैं अब ऐसा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक, परिचय। मैं जसदेव सिंह बाबरा, जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक 7। ये जो चश्मा की बात अभी कमिश्नर साहब की है, हाँ, तो आप इससे कितना इत्तेफाक? ये तो नहीं हुआ, कभी चश्मा लगाई नहीं मोहल्ले में ना विकास को। मतलब ऐसे हम लोग कुछ नोटिस कुछ झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कहना आज तक हम लोग को कुछ चश्मा दिया नहीं, ना कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना कोई बताया नहीं कि हमको। तो आज मेरे उम्र का 47 साल है। आज मेरे 2 भाइयों के पास पट्टा है, मेरे पास पट्टा नहीं है। मेरे पापा के नाम से पट्टा है। और कैसे घोषित कर रहे हैं कि वो तालाब के नीचे का एरिया है। हम तो बचपन से यहाँ खेले कूदे हुए। आज तो ये निगम कॉलोनी जो बना हुआ है, ये तो हमारा आंखों के सामने बसा हुआ एरिया है। हाँ, आप बोल रहे हैं कि तालाब के नीचे बसा हुआ एरिया, कैसे हो सकता है ये? हनुमान नगर एरिया है जिसको ये शिवनगर एरिया है। हाँ, बताइए ना आप कि कैसे हो सकता है? जो आदमी नए नए बस रहे हैं, लोगों को नहीं मिला इस इलाके से। बहुत लोगों को नहीं मिला भैया। लगभग? हाँ, लगभग 800 लोगों को पट्टे नहीं मिल रहा है। और जो हमारे जो बाप दादा जमा पट्टा था उनको मिला है, और हमारे नाम से पट्टा नहीं है। तो हमारे नाम से पट्टा नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे फिर ऐसे में। तो क्या लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्षद की किसी प्रकार की कोई चाल है? दिख ही रहा, वो दिख ही रहा है। दूसरी है, क्या लगता है? वो तो अपने आदमी को पट्टा देने, फिर जो उनके कार्यस्थल में काम कर रहे हैं उनको पट्टा मिल रहा है, हमको पट्टा नहीं मिल रहा है। ये तो सरासर गलत दो बात हो गई ना ये। हाँ, मैं राकेश शर्मा तात्यापारा वार्ड से ही हूँ। पात्र घोषित हुए है ना, तो आपको कैसा लग रहा है कि किसका षड्यंत्र हो सकता है? हम लोग को कितना यहाँ पर बेकार लग रहा है, हम सुबह से आके बैठे हैं। बेकार की बात नहीं बोल रहा हूँ, तो बेकार सबको लगेगा। आप अपात्र घोषित हुए पट्टा में, किसकी भूल है इसमें? ये हम 3 पार्टी के भूल है, पार्षद का होगा और किसका होगा भैया बताओ आपके ना। पार्षद का? हाँ, सोच समझ के आरोप लगा रहे हो? हाँ, सीधा पार्षद के ऊपर आरोप लगा रहे हो हैं? बिल्कुल बोल रहे ना भैया, सच्ची बात है पूरा। पार्षद गड़बड़ी किया सूची हाँ, बनाने में। बिल्कुल। बीच में आदमी छोड़ दे तो किसको बोलेंगे? बताओ ना, आप किसको बोलेंगे? आप ही बताओ ना। और जोन कमिश्नर क्या पार्षद के कठपुतले हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या? हो भी सकता है, उसको तो हम देखे नहीं है। बताओ, हैं आप बताओ। तभी तो ऐसा हो रहा है ना। क्या लगता है माता जी, किसकी भूल हो सकती है? भूल के आपकी भूल है कि क्षेत्र हमारी भूल नहीं है, पार्षद का भूल होगा। हम लोग का कैसे भूल कितने होगा? साल से हो आप?
हो गया हम लोग को 70 साल से ज्यादा, उससे ज्यादा हमारे पीढ़ी लोग रह चुके हैं। अब हमारे 4 पीढ़ी निकल गए यहाँ से। अच्छा, इसी संतोषी नगर में? नहीं, हम लोग यही राम सागर पारा में रहते हैं। हम लोग तो श्रीनगर के। नाम बताएं। अनीता साहू। गरीबों को पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। पट्टा दो, 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 पट्टा दो। गरीबों को पट्टा। इस प्रकार से लोगों की जो भीड़ है, इसमें कई लोगों का ये भी शिकायत है कि सीधा भाई भतीजावाज करके बांटा गया है पट्टा, क्योंकि 40 साल पहले राजीव गांधी जी ने जो पट्टा बांटा था वो भी अब अपात्र घोषित हो गए। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की कितनी बड़ी नाकामी है, आप इसको सोचिए। जब इन्होंने चुनाव के समय था तो एक एक गली में 4-4, 5-5 लोग वोट मांगने के साथ साथ फार्म भी भरते थे। उस समय उन्होंने गरीबों से वादा ये किया था कि हम चुनाव जीत के आएंगे और आपको पट्टा दे देंगे। एक प्रश्न है, राजीव गांधी जी ने पट्टा बांटा और सत्ता भी उन्हीं की है, उन्हीं की पार्टी की है, तो कैसा देख पा रहे हैं? राजीव गांधी जी का अपमान है, ये बिल्कुल अपमान है। राजीव गांधी जी का अपमान है, ये पूरे गांधी परिवार का अपमान कर रहे हैं कांग्रेसी। इतने शर्म की बात है इनके लिए। हम तो आज अपनी मांगों को लेकर, जो आम जनता की मांग है, और ये जिस प्रकार से 2-4 दिन के अंदर इन्होंने पट्टा वितरण का काम शुरू किया है वार्डों के अंदर, और उस पट्टा वितरण में भी अपने कुछ चुनिंदा लोगों को इन्होंने नामजद लोगों को पट्टा वितरण किया है, बाकी लोग बेचारे भटक रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं और हमारी मांग है। अब वो न्यायालय के अंदर है, न्यायालय के अंदर हमने। न्यायालय ठीक है, न्यायालय अपना निर्णय के लिए स्वतंत्र है, परंतु जनता की भी तो आवाज होनी चाहिए ना कि भाई इसमें तत्काल निराकरण होना चाहिए। जैसे आज पट्टे के निराकरण के लिए आप लोग यहाँ पे इतना दल बल के साथ पहुँचे हुए हैं। नहीं, उस मामले में भी हम लोगों ने, कमिश्नर साहब ने कहा कहीं त्रुटि है तो हम संशोधन करेंगे, ऐसा करके नहीं, कमिश्नर साहब ने आश्वासन कहाँ दिया है? कमिश्नर साहब को बोलते हैं हमको कोई लेने, मीडिया के सामने दिया है कि वो मीडिया के सामने बोला होगा, लेकिन हमसे जब बात हुई तो कमिश्नर तो ये बोले, जनता को बोले ना, मीडिया को बोलने से क्या होगा? क्योंकि आचार संहिता, मैंने उनसे सवाल ये भी किया है कि आचार संहिता लगने के बाद सारे कार्य तो ठप हो जाएंगे, देखिए कैसे करेंगे? हमारा प्रश्न ये है कि 4.25 साल हो गया कांग्रेस की सरकार, इनके वादे में प्राथमिकता था कि हम सत्ता में आते ही पट्टा वितरण करेंगे। अब आप लोग क्या इनकी जो समस्याएं हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिता दी है, उनको पट्टा नहीं मिला है या उनको अपात्र घोषित किया, इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के आप लोग कितना गंभीर है और क्या करने वाले हैं? इस मामले को लेकर हम बहुत गंभीर है और हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। आचार संहिता के बाद भी अगर ये स्थिति आती है तो हम लगातार इसके लिए आंदोलन करेंगे और दबाव बनाएंगे। अभी का जो स्थिति है, लगभग जोनों में इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, इसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं स्पष्ट तौर पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी छूट फरेब की राजनीति करती है। लोगों के बीच में चुनाव के समय से लेकर अब तक कहा जाता था कि गली मोहल्ले में घूम घूम कर फॉर्म भी भराया गया है कि हर गरीब परिवारों को पट्टा दिया जाएगा, उसमें कोई सीमा नहीं बांधा गया था। अब वो सीमा बांधते हैं कि जहाँ पे घास की भूमि है, जहाँ जो तालाब के किनारे उनको पट्टा नहीं दिया जाएगा, रेलवे के किनारे है उनको पट्टा नहीं दिया गया, सिर्फ घास की जो भूमि है उसमें पट्टा दिया जाएगा। अब वादे तो कई सारे हुए थे। जो सर्वे है, इस सर्वे को आप कैसा देख पा रहे हैं? देखिए, छलावा का सर्वे हुआ है, कुछ परिचित को लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पट्टा वितरण का खेल किया जा रहा है। हर गरीब परिवारों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। जैसे मेरे वार्ड में उछला तालाब, पोद्दार पारा, भीमनगर, बजर नगर, खपरा भट्टी, ऐसे अनेक क्षेत्र है जहाँ पे हजारों की संख्या में गरीब परिवार रहते हैं। उनसे आवेदन लिया गया था कि आप हमको पट्टा देंगे, मगर आज तक दुर्भाग्य है कांग्रेस, उनको पट्टा नहीं दिया गया। आज सभी मांगों को लेके आखिर क्यों, ये कारण पूछने हम इस जोन कमिश्नर के पास में आए, क्योंकि निगम के माध्यम से वो पट्टा वितरण हो रहा है, तो यही जवाब देंगे कि उनको पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा है उन गरीब परिवारों को। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिनको 84 का पट्टा या 91 का पट्टा मिला गया, उसको अपात्र घोषित कर दिया गया। मेरे वार्ड में लगभग 3000 परिवार है, मगर 19 परिवार का सिर्फ नाम चिन्हांकित होता है। बाकी लोगों का भविष्य और सरकार की मंशा क्या है, आप बताइए। देखिए, सरकार
बांटने का, ये दिखावे की राजनीति करते हैं। ये आचार संहिता लग जाएगा, गरीबों की आवाज दब जाएगी, राजनीति पार्टी चुप हो जाएंगे। इसलिए आचार संहिता के लगभग 2-3 दिन पूर्व ये पट्टा वितरण किया जा रहा है ताकि आचार संहिता लग जाए और गरीब की आवाज दब जाए। मगर निश्चित तौर पे इस 2023 के चुनाव में यही गरीब व्यक्ति उन सरकार को, उन झूठ फरेब की जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, उनको खाद फेंकने के लिए यहाँ पे संकल्पबद्ध है और आने वाले समय में इन सबको पट्टा हम दिलवा के रहेंगे।